हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार का 1 साल का कार्यकाल आज पूरा हुआ और 1 साल के इस गठबंधन की सरकार में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, केशव जी कैसे देखते हैं इस 1 साल के कार्यकाल को सरकार? हमारे गठबंधन के नेता झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 1 साल का कार्यकाल बहुत ही सफल कार्यकाल रहा, उपलब्धियों से भरा रहा। जो भी चुनाव के वक्त वादा किए गए थे उनमें सबसे प्रमुख था मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 से 2,500 तक करने की। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और उनके कैबिनेट के तमाम साथियों को। माननीय मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान की राशि को बढ़ाने का काम किया और 1,000 से 2,500 रुपया किया और उससे लाभार्थियों के बीच बांटने का भी काम किया। जो नारी सशक्तिकरण के लिए झारखंड में मैया सम्मान योजना एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में सामने आया। साथ ही साथ 200 यूनिट बिजली माफी का भी जो वादा किया गया था उसे भी इस सरकार ने पूरा किया। किसानों के लिए ऋण माफी का भी काम को इन लोगों ने मतलब ये सरकार ने पूरा किया। इस तरह से और आज आप देख रहे हैं कि मोराबादी जैसे विशाल मैदान में हजारों करीब 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। हमारे सहायक आचार्य के करीब 8,000 से अधिक और हमारे विभिन्न विभागों के हमारे चिकित्सकों के लिए, हमारे सिविल सर्विस के लिए बहुत बेरोजगार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो इस तरह से रोजगार के अवसर खुल गए और ये आज जो और ज्यादा अधिक काम होता यदि केंद्र की सरकार झारखंड की बकाया राशि का भुगतान करती। करीब 1,40,000 करोड़ रुपए की राशि जो बराबर हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और हम सभी मिलकर के जो बकाया राशि है वह देने की मांग करते हैं, लेकिन वह राशि यदि मिलता तो वहां शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में आदि जो बुनियादी पर्यटन के क्षेत्र में काफी झारखंड के लोगों को लाभ मिलता। लेकिन फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आंतरिक संसाधन के माध्यम से अबू आवास जैसे क्रांतिकारी योजनाओं को लागू कर एक मिसाल पेश करने का काम किया। इसलिए आप देखेंगे कि यह 1 वर्ष का यह काल स्वर्णिम काल, उपलब्धियों से भरा हुआ काल और पूरा सफल कार्यकाल रहा। क्योंकि इस सेकंड बार जब चुनाव गठबंधन के साथ लड़ रही थी तो कांग्रेस के अपने वादे थे जनता को लेकर, मैनिफेस्टो कांग्रेस का था, 7 गारंटीज। क्या लगता है उन चीजों पर भी वर्तमान में काम हुआ है, सरकार में काम हुआ? कांग्रेस के जो वादे थे उस पर भी गठबंधन की सरकार बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो और 4 साल बाकी हैं। अब देखें ना, मॉर्निंग शोज द डेज किस तरह शुरुआती दौर में ही ये जो वादे थे उनके पूरा करने की झड़ी लग गई। युवकों को रोजगार देने का, हमारे यहां मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाने का, बिजली में छूट का, साथ साथ आप देखेंगे कि कई जगहों पर हमारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं,
कई जगह पर पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। हर तरह से विकास के काम, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या दूसरे क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, इसको सरकार पर्यटन हब बनाने का विचार कर रही है। हमारे जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, झरने जो हैं, ये बहुत ही रमणीक और मनोहारिणी जिसको कहेंगे, बराबर हमारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये हमारी झारखंड में क्षमता है, उसके विकास पर भी काम किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, क्योंकि बीजेपी विपक्ष की पार्टी है, लगातार कई सवाल खड़े कर रहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, डीजीपी की जो नियुक्ति हुई थी अनुराग ठाकुर, उसको लेकर, मतलब ऐसे कई मामले रहे जिस पर लगातार सरकार को बीजेपी घेरते हुए नजर आई। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ आलोचना ही करना उनका काम है। ये जो विकास के काम हो रहे हैं उनमें इनको सहयोग करना चाहिए। हमारे यहां से अधिकतम माननीय सांसद बीजेपी से हैं। इन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री से यहां के विकास के लिए जो बकाया राशि है उसकी मांग करनी चाहिए। उन लोगों को सोचना चाहिए हमारा एचईसी का कैसे जीर्णोद्धार हो। उन लोगों को सोचना चाहिए कि यहां कैसे और जो विकास के काम अभी रुके हुए हैं वह तेजी से हो। इसके लिए केंद्र से रुपये की मांग करनी चाहिए हर जगह पर, लेकिन वह तो हो नहीं रहा है, सिर्फ आलोचना और आलोचना। सरकार में रहते पार्टी कितनी मजबूत हुई, कार्यकर्ता कितने मजबूत, क्योंकि सरकार रहने से पार्टी कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं बढ़ती है। निश्चित रूप से संगठन 2025 का वर्ष संगठन सृजन का वर्ष है। आप देख रहे हैं कि अभी 10 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम लालकुंडवा बैंक्वेट हॉल में हुआ, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षकों और हमारे विभिन्न संगठन जो अग्रणी संगठन हैं उनके प्रमुख लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। हम लोग संगठन को ग्रास रूट तक ले जाना चाहते हैं। हम लोग प्रखंड कमेटी, मंडल कमेटी, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी, हमारा वार्ड कांग्रेस कमेटी, बीएलए, करीब 29,000 बीएलए हमारा 15 दिसंबर तक बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग संगठन को नीचे ग्रास रूट तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं कि अभी जो रैली होने वाली है उसमें हमारे मैक्सिमम संगठन के लोग ही जाएंगे। हमारे प्रखंड अध्यक्ष जाएंगे, मंडल अध्यक्ष जाएंगे, हमारे ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाएंगे और संगठन का रुतबा होगा। दिल्ली की रामलीला मैदान की जो रैली है, वोट चोर गद्दी छोड़, उसमें हमारे संगठन के लोगों की भागीदारी होगी। तो बिल्कुल देखिए, इन 1 वर्षों के कार्यकाल में जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो थे, जो कांग्रेस के वादे थे, उन वादों पर भी काम हुआ और सरकार में रहते कैसे संगठन को ग्रास रूट तक मजबूत किया जाए, इस पर भी कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस काम कर रही है। सहयोगी विकास के साथ चित्रंजन कुमार, टीवी 45 रांची।